प्रिय श्रोताओं, जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें, जो जीवन के हर दुख और संकट को दूर करने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को माँ भगवती के पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 19 मार्च, दिन गुरुवार है और आज से प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्रि का प्रथम पावन दिवस। नवरात्रि के इन 9 दिव्य दिनों में यदि कोई साधना सबसे अधिक फलदायक और पुण्यदायक मानी गई है तो वो है माँ भगवती की उपासना और दुर्गा सप्तशती का पवित्र पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या उसे श्रद्धा से सुनता है, उसे नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ जगदम्बा की विशेष कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इसीलिए आज से नवरात्रि के प्रत्येक दिन क्रम से आपको दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय सुनाए जाएंगे। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनेंगे। परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन आप सबसे पहले दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक और उसके बाद उस दिन का निर्धारित अध्याय सुनेंगे। आप सभी भक्तों से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप ये पाठ सुनना आरंभ करें तो कृपया नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक सभी अध्याय अवश्य सुनें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ बीच में छोड़ दिया जाए तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि के इन 9 दिव्य दिनों में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन इस पाठ को अवश्य सुनें। तो आइए अब माँ भगवती का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी स्वरूप को हमारा कोटि कोटि नमन है। ये चंडी कवच भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवी, दिग्बंध देवता और जगदम्बा माता का ध्यान करके हम दुर्गा सप्तशती के पावन पाठ का प्रारंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माँ भगवती के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, आप उसका श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बताता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घिर गया हो अथवा भीषण संकट की अवस्था में हो, वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरण में चला जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ता तथा शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने भक्त की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। इस प्रकार माँ भगवती की महिमा, उनके कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का महत्व तथा राजा सूरत और वैश्य समाधि की कथा हमें यह समझाती है
कि संसार में मोह और माया का प्रभाव कितना गहरा है, लेकिन माँ की शरण में जाने से हर समस्या का समाधान संभव है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय माता दी।